अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th मुतालिया पाकिस्तान की स्कीम को, यानी कि पाक स्टडीज की स्कीम को, और जो कि 23 की डिस्कस करने वाली हूँ और आल पंजाब बोर्ड की है। और पंजाब बोर्ड में बच्चे यानी कि पंजाब में जितने भी बोर्ड आ जाते हैं वो सभी इसी स्कीम के लिए को फॉलो करेंगे, सबकी एक ही स्कीम होगी। और पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इन सबका पेपर पैटर्न बच्चे एक ही होगा। और वो उनके टोटल मार्क्स जो है बच्चे आपके 50 मार्क्स हैं। तो 50 मार्क्स में बच्चे आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट का टाइम बच्चे आपका एमसीक्यूज का है, और उसके बाद 1 घंटा 45 मिनट आप लोगों के सब्जेक्टिव पार्ट के, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बच्चे इसका कौन सा पेपर पैटर्न आप लोगों को बता दूं। वैसे तो आपने 9 के पेपर दिए हैं तो आपको काफी आइडिया हो गया होगा, लेकिन अब 10th में क्या स्कीम है वो आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे आपका है 10 मार्क्स का, यानी कि 10 एमसीक्यूज आपको आएंगे। 1 नंबर का 1 एमसीक्यूज होगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 2 क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। इट्स मीन कि आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस है, तो 12 मार्क्स का पेपर ये हो गया, और 1 शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो बच्चे 9 आएंगे और 3 सेम इसी तरह के 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, और 3 की आपको चॉइस है। और ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट 1 हो गया। सब्जेक्टिव पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका 8 मार्क्स का होगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन जो है, इसमें कोई पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक ही लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको अच्छा सा डिस्कस करना है तफसील से, यानी कि 3-4 पेज का आपको कम से कम उस क्वेश्चन को करना होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, वो भी पार्ट वाइज नहीं है बच्चे, एक ही क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसको लॉन्ग को तफसील से लिखना है। और अगर आपने ये लॉन्ग वाला काम नहीं करना, कोई एक चैप्टर को छोड़ना चाह रहे हैं, तो बच्चे फिर बाकी आपके पास जो 2 चैप्टर रह जाते हैं उनकी आपने अच्छी तैयारी करनी है। उनमें से आपको 2 हिस्सों में मिल जाएगा क्वेश्चन, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि ए और बी में आ जाएगा। अगर उर्दू मीडियम है तो ए अलिफ और बे में आ जाएगा, और वो हो जाएगा उसमें 4-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, टोटल आपके हो गए 50 नंबर। इसको जरा आप डिटेल में बता दो कि कौन सा चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आता है। तो बच्चे सबसे पहले एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यू चैप्टर नंबर 5 में से बच्चे 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 3, चैप्टर नंबर 7 में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज के बाद बच्चे आ जाओ आप सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो चैप्टर नंबर 5 में से बच्चे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये अगर आपने अच्छे से रेडी कर लिया, समझे 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो समझे आपका 12 नंबर का पेपर रेडी है। हमेशा चैप्टर वाइज तैयारी क्या करेंगे, आप सबसे पहले बुक की तैयारी करें, एमसीक्यूज कर लिया, तो फिर आप आ जाएं चैप्टर की तरफ। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, 2 की कर ली, समझे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका रेडी हो गया, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर इन 2 चैप्टर्स की तैयारी कर ले, तो समझे आपका अगला रेडी हो गया। हमेशा पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए करते हैं, ये नहीं कि पूरा बुक लेसन पकड़ा उसको सोचा कि ये पूरा आज पढ़ना ही है, या हमने इतने दिनों में इसको पढ़ना है। बच्चे ज्यादा मेहनत की बजाय सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, और उसमें रिवीजन का टाइम भी ज्यादा मिल जाता है। चैप्टर नंबर 7 की तरफ चले तो बच्चे 4 एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, और चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और इन टोटल हो गए आपके 9 और 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, 3 की आपको चॉइस है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाए, तो बच्चे 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, और उनमें से आपने कोई से 2 करने हैं। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चे आपका चैप्टर नंबर 5 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 7 चैप्टर में से होगा, यानी कि 6 का पेयर नहीं बन रहा, 5 का अलग क्वेश्चन है और 7 का अलग है। ये 2 चैप्टर अगर आप पूरे करेंगे पूरे तो बच्चे आप ये वाला करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपने इनमें से कोई एक छोड़ना है, मुश्किल लग रहा है, तो बच्चे फिर 6 चैप्टर और 8 चैप्टर इनके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लें, और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये 4 नंबर का है बच्चे, 8 नंबर का है। अब आपकी मर्जी है कि इनमें से आपने कौन सा वाला क्वेश्चन आपने चॉइस पे छोड़ देना है। ठीक है, और ये सारा मैंने आपको डिटेल से बता दिया इनके पेपर पैटर्न के हवाले से, और साइंस और आर्ट्स ग्रुप के हवाले से बच्चे मैं आपको सारी जो स्कीम है वो देती जा रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करना शुरू कर दें। और पेपर पैटर्न, पेपर में कौन कौन सी पेपर पैटर्न बता, आप कहने का मतलब ये है कि बच्चे आपको पेपर में किस तरह से क्वेश्चन का सॉल्व करना है, और उसके अलावा पेपर के रिलेटेड और आपकी स्टडी के रिलेटेड बच्चे, और इसके अलावा मैथ के लेक्चर्स, ये सब आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। मैथ के लेक्चर्स भी बहुत जल्द मैं इसी चैनल पर स्टार्ट करने वाली हूँ।
तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो आपको यहाँ से शेयर करती रहूंगी, ठीक है। और वीडियो लाइक करके जाइएगा। और इसके अलावा बच्चे, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कोई स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहीं पे आपको रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। और अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।